अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम इंटीरियर ऑफ सेट को डिस्कस करेंगे इन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के अंदर आज हम इंटीरियर ऑफ सेट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है इंटीरियर ऑफ सेट की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। Interior of set। इंटीरियर ऑफ सेट, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। हमारे पास स्टूडेंट डेफिनेशन क्या है इंटीरियर ऑफ सेट की। इसमें क्या कहा जा रहा है, इंटीरियर ऑफ सेट लेट एक्स कॉमा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कॉमा हमारे पास क्या एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए सबसेट है एक्स। एक्स का हमने क्या ले लिया, एक सबसेट ए ले लिया। द इंटीरियर ए नॉट ऑफ ए इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट और ओपन सबसेट in X which are contained in A, right? It means that topological space ले ली और उसके बाद हमने एक सबसेट ले लिया उसके साथ X का A। अब A का इंटीरियर क्या होगा, द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट। इसके अंदर सारे के सारे हम ओपन सबसेट का यूनियन लेंगे जो कंटेन होंगे किसके अंदर, जो किसके अंदर लाई कर रहे होंगे, सेट A के अंदर लाई कर रहे होंगे, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी। अब इसके साथ इसी से रिलेटेड ये हमारे पास 4 पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स के अंदर क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास इंटीरियर जो है ए नॉट जो है इसको हम लिख सकते हैं इंट ए यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट कंटेन इन ए। इट मींस है ये भी हमारे डेफिनेशन से रिलेटेड ही है तो यूनियन ले रहे होते हैं किसका, ओपन सेट्स का। ओपन सेट का हम यूनियन ले रहे होते हैं जो सेट ए के अंदर कंटेन ए के अंदर लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर हमारे पास क्या होता है कि इंटीरियर जो होता है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है ए का जो एक्स के अंदर लाई करता है, राइट। कि जो हमारे पास इंटीरियर होता है वो क्या होता है, एक लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है जो कि एक्स के अंदर लाई कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास जो इंटीरियर होता है वो हमेशा सबसेट होता है सेट का। जो हमारे पास सेट होता है उसका क्या होता है, सबसेट होता है। और नंबर 4 पर जो है कि इंटीरियर जो ए नॉट जो है इज ऑलवेज ओपन। ये हम इंटीरियर जो होता है वो हमेशा ओपन होता है क्योंकि हम इसके अंदर ओपन सेट यूनियन ओपन सेट की बात कर रहे होते हैं तो ये हमेशा हमारे पास ओपन ही रहता है। बस डेफिनेशन थी जिसमें क्या कहा जा रहा था कि हमने सबसे पहले एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली एक्स कॉमा और उसके साथ हमने एक सबसेट ले लिया ए एक्स का। अब इसका इंटीरियर ए का क्या होगा, द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट इन एक्स विच कंटेन इन ए, जो कि ए के अंदर भी लाई कर रहे होंगे तो वो किसके अंदर जाएंगे, इंटीरियर के अंदर जाएंगे, राइट। यानी कि कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट की जो कलेक्शन है जो कि सेट ए के अंदर भी लाई करेंगे उसको हम किसका नाम देंगे, इंटीरियर का नाम देंगे। उसी से रिलेटेड ये हमारे पास इस डेफिनेशन से रिलेटेड हमारे पास 4 पॉइंट हैं। तो जो इंटीरियर होता है बेसिकली क्या होता है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट होते हैं। और नंबर 2 पर हमारे पास क्या है, ये बेसिकली लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है। और इंटीरियर जो होता है हमेशा सबसेट होता है सेट का और इसके साथ इंटीरियर जो होता है वो हमेशा ओपन होता है क्योंकि हम इसके अंदर बात ही ओपन सबसेट लेकर कर रहे होते हैं। इस वजह से इंटीरियर हमेशा हमारे पास क्या होता है, ओपन होता है। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, देन ये डेफिनेशन मजीद क्लियर होगी स्टूडेंट। हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हमने एक सेट ले लिया 3 पॉइंट सेट x इज इक्वल टू a1 x इज इक्वल टू a b c और उसके साथ हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर ली जिसके अंदर हमने क्या ले लिया 5, उसके साथ a और ab और उसके साथ x। ये हमारे पास क्या एक टोपोलॉजी है। फिर हमने क्या ले लिया, एक सेट ले लिया सबसेट जो कि किसका, x का, जिसके अंदर एलिमेंट हमने a और b ले लिया। अब इंटीरियर के अंदर क्या होता है कि इंटीरियर के अंदर हम यूनियन लेते हैं ऑल ओपन सबसेट, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट, ऐसे ओपन सबसेट जो एक्स के अंदर भी हों और जो ए के अंदर भी लाई कर रहे हों, राइट, जो कि ए सेट के अंदर भी लाई कर रहे हों तो उसको हम किसके अंदर रखते हैं, इंटीरियर के अंदर। तो हमने इसके अंदर इंटीरियर के अंदर फाइव आएगा। सबसे पहले तो ओपन होना चाहिए, फाइव ले लिया। उसके साथ ए वो भी सेट के अंदर लाई कर रहा है जो कि एलिमेंट लिया है, ए बीच सबसेट वो भी इसके अंदर लाई कर रहा है, यानी ओपन भी है और उसके साथ ये सबसेट एक्स के अंदर भी है
और ये ए के अंदर भी कंटेन करेगा, तो ये जो हमें ये इसके यूनियन से हमें एलिमेंट मिला है वो हमारे पास ए कॉमा बी। तो ये जो हमने सेट लिया है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका इंटीरियर ए बी का जो इंटीरियर है वो वही सेट ए बी ही आया, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हमने दूसरा सेट लिया, एक और सेट जिसके अंदर सबसेट ले लिया, जिसके अंदर एलिमेंट हमने ए कॉमा सी ले लिया। अब ये जो एलिमेंट हमने बी सेट लिया है इसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि ओपन नहीं है। जो हमने टोपोलॉजी डिफाइन की उसके अंदर कुछ एलिमेंट इसके अंदर हैं वो जो इस अंदर लाइन नहीं कर रही। इट मींस दैट कि यहाँ पर हमने ए और सी लिया, अब हमने ए जो है वो इसके अंदर लाई कर रहा है, सी जो है वो इस सेट के अंदर नहीं लाई कर रहा सेपरेट, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हमने क्या करेंगे, जो हमने इंटीरियर जो लेंगे वो फाई और उसके साथ ए का जो है यूनियन लेंगे जो कि हमारे पास ए ही आ जाएगा, राइट। इट मींस दैट कि हमने इसके अंदर सबसे पहले तो हमने जो इंटीरियर ले रहे होते हैं वो ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए जो हमने सेट लिया है ए कॉमा सी, ये इस सेट के अंदर इस टोपोलॉजी के अंदर नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट लाई कर रहा है जो कि ए है वो ओपन है, उसका हमने यूनियन इसके साथ लिया है, तो राइट। तो इसका जो इंटीरियर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ए आ जाएगा, राइट। और ये देखें ये हमने जो इसकी जो इंटीरियर आया है ये इस सेट के अंदर भी लाई कर रहा है और यही हमारे पास एक्स के अंदर भी लाई कर रहा है, राइट। इसके बाद हमने एक एलिमेंट ले, नेक्स्ट एक सेट ले लिया सी, जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट ले लिया सी। अब सी जो ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर ओपन नहीं है, तो इसका क्या होगा, सिर्फ हमारे फाई ही इसका ओपन होगा क्योंकि ये इस टोपोलॉजी के अंदर नहीं लाई कर रहा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो सी का इंटीरियर होगा वो हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा, फाई आएगा। फाई इज ओनली द ओपन सबसेट ऑफ सी इन एक्स, राइट। जो फाई जो है सिर्फ हमारे पास ऐसा ओपन सबसेट है जो कि सी का होगा जो कि एक्स के अंदर, क्योंकि हमने इसके सबसे पहले जो हम सेट लेने डिफाइन करना चाहते हैं वो हमारे पास ओपन होना चाहिए, राइट। लेकिन जो हमने सबसेट लिया है वो सी, वो इसके अंदर टोपोलॉजी के अंदर पड़ा ही नहीं है, राइट। तो इसलिए इसका जो इंटीरियर आएगा वो फाई एम्प्टी सेट ही आएगा। तो ये तो स्टूडेंट इसकी एग्जांपल थी। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे और देन स्टूडेंट हम उसके प्रूव पर जाएंगे। हमारे पास स्टूडेंट थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट में हमारे पास क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट एक्स कोमाटा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोमाटा क्या हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। और उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट क्या है कि जो इंटीरियर होता है फाई का इंटीरियर इज इक्वल टू फाई, फाई का इंटीरियर फाई होता है, उसके साथ एक्स का इंटीरियर जो है वो एक्स होता है और उसके साथ इंटीरियर जो होता है ए का वो हमेशा सबसेट होता है किसका, ए का। ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। ए जो सेट जो है वो ओपन होता है इफ एंड ओनली इफ हमारे पास ए का इंटीरियर जो है वो ए के इक्वल है। उसके बाद अगर हम 2 टाइम ए का इंटीरियर लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगल टाइम हमारे इंटीरियर के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास इफ नंबर 4 में इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ एक्स, अगर ए और बी दो हमारे पास सबसेट है एक्स का, देन हमारे पास फर्स्ट क्या है कि अगर ए पार्ट में अगर ए सबसेट बी का है तो देन हमारे पास इसका जो इंटीरियर होगा वो भी क्या होगा, सबसेट होगा। तो ए इंटीरियर जो है वो भी सबसेट होगा बी इंटीरियर का। इसके बाद नंबर इसका सेकंड बी पार्ट में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर जो होता है वो इक्वल होता है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट में क्या है कि ए यूनियन बी होल का इंटीरियर जो होता है ये बेसिकली कंटेन करता है किसको, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर को क्या कर रहा होता है, कंटेन कर रहा होता है, राइट। इट मींस दैट कि हमारे पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हमारे पास ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर ये क्या है, सबसेट होता है किसका, ए यूनियन बी होल का इंटीरियर, राइट। इट मींस दैट कि हमारे पास ए यूनियन बी होल का इंटीरियर जो है ये कंटेन कर रहा होता है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर को क्या कर रहा होता है, कंटेन कर रहा होता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट थी। अब इसके प्रूफ में हमारे पास क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट जो प्रूफ है हमारे पास जिसमें हमने प्रूव करना है कि फाई का इंटीरियर फाई, एक्स का इंटीरियर एक्स, और जो हमारे पास ए का इंटीरियर जो होता है वो सबसेट होता है ए का। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट। इसके अंदर ए इंटीरियर के अंदर क्या कर रहे होते, ले रहे होते हैं हम सारे के सारे ओपन सबसेट ले रहे होते हैं इन एक्स, जो कि एक्स के अंदर होते हैं, एंड विच आर कंटेन इन ए, और जो कि ए के अंदर भी कंटेन होते हैं। तो इसके वजह से हमारे पास फाई का जो इंटीरियर है, फाई इंटीरियर सबसेट होगा किसका, फाई का। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि जो हमारे फाई का इंटीरियर है वो सबसेट होता है फाई का। अब इसके बाद जो फाई जो है वो हमारे पास क्या है, सबसेट होता है किसका, फाई इंटीरियर का, बिकॉज फाई इटसेल्फ इज ओपन।
फाई जो है वो, क्योंकि फाई और एक्स हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि टोपोलॉजी के अंदर जो कि ओपन होते हैं इटसेल्फ, क्योंकि टोपोलॉजी के सारे एलिमेंट भी ओपन होते हैं, लेकिन फाई और एक्स जो होता है वो ट्रिवली तौर पर हमारे पास क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो यहाँ फाई जो है इटसेल्फ इज ओपन, फाई क्या है, ओपन होता है, राइट। और बाई इसको इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास फाई इंटीरियर इज इक्वल टू फाई आ जाएगा। हमें पता है कि जब एक सेट जो होता है वो दूसरे का सबसेट हो और दूसरे वाला पहले का सबसेट हो तो देन दोनों सेट जो होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेट थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, सिमिलरली हम इसका जो सेकंड पार्ट है कि हमारे पास इंटीरियर ऑफ एक्स का इंटीरियर जो होता है वो सबसेट होता है, ये भी सेम जैसे अभी हमने फाइव वाला प्रूव किया है। तो बाय डेफिनेशन ये सबसेट होगा क्योंकि एक्स जो होता है वो इटसेल्फ ओपन होता है। सेकंड में हमारे पास फाइव जो है सबसेट है इंटीरियर बिकॉज एक्स इज इटसेल्फ इज ओपन। सो बाय कंबाइनिंग दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इंटीरियर इज इक्वल टू एक्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो इंटीरियर होता है ये हमेशा सबसेट होता है किसका, उस सेट का, क्योंकि बाय डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि जो कि इंटीरियर होता है वो हमेशा सबसेट होता है उस सेट का, राइट। इट मींस दैट जो सेट होता है उस अपने इंटीरियर को कंटेन कर रहा होता है। तो हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, राइट। तो ये हम स्टूडेंट हम प्रूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट, इसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है, ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, कि सेट ए जो है वो ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ ए का इंटीरियर जो है इक्वल टू ए होना चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास सेंस ए इंटीरियर जो है वो सबसेट होता है ए का बाय डेफिनेशन, क्योंकि इंटीरियर जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है उस सेट का। इसके बाद ए जो है ये सबसेट होगा किसका, ए इंटीरियर, क्योंकि ए जो है इटसेल्फ इज ओपन, ए जो है वो हमारे पास क्या है, ओपन है, क्योंकि ये गिवन है हमारे पास ए इज ओपन, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम बाय इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, राइट। कन्वर्सली के अंदर स्टूडेंट हमने सपोज कर लिया कि ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। अब हमने ये सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ए का इंटीरियर जो है वो इक्वल टू ए है। पहले हम ये मान कर चले थे कि ए इज ओपन है, तो हमने प्रूव किया है कि हमारे पास ए का इंटीरियर जो है वो इक्वल टू ए आ रहा है। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास ए का इंटीरियर जो है वो इक्वल टू ए है और हम प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे पास जो ए जो सेट है वो हमारे पास ओपन है। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास सपोज दैट ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, हमारे पास सेंस ए इंटीरियर इज ऑलवेज ओपन, क्योंकि इंटीरियर के अंदर हम बात ही ओपन सेट की कर रहे होते हैं तो ये हमेशा ओपन ही होगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो ए जो सेट है वो हमारे पास क्या है, ओपन है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है कि ए इंटीरियर एंड ए का 2 टाइम इंटीरियर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, ए इंटीरियर की इक्वल आएगा सिंगल इंटीरियर के। अब स्टूडेंट हमारे पास हमने ये अभी जितने भी हमने प्रूफ डिस्कस किए उसके अंदर हम यही रिजल्ट लेकर चल रहे हैं, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट ए का, तो देन हम कहेंगे कि दोनों जो है वो सेट आपस में इक्वल है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेट थ्योरी। अब यहाँ पर सेंस हम इसमें हम ये प्रूव करेंगे ये दोनों के सबसेट हैं और वहां से हम कह देंगे ये दोनों सेट आपस में इक्वल आ रहे हैं। सेंस ए इंटीरियर जो है वो सबसेट होता है ए का बाय डेफिनेशन इंटीरियर ऑफ सेट की। अब यहाँ पर हम दिस इंप्लाई दैट कि इसका दोनों तरफ अगर इंटीरियर लेंगे वो भी आपस में क्या होगा, सबसेट होंगे। आल्सो हमारे पास ए इंटीरियर जो है ये भी सबसेट होगा क्या, ए डबल इंटीरियर के, क्योंकि ए इंटीरियर जो होगा वो हमारे पास क्या ओपन है। सो यहाँ से बाय इन दोनों से हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का 2 टाइम इंटीरियर जो है इक्वल है ए सिंगल टाइम बाय कंबाइनिंग, इन दोनों को कंबाइन करने से। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास फोर पार्ट में हमारे पास जो ए है इसका, तो ए में हमारे पास क्या कहा जा रहा था कि ए सबसेट है बी का, तो देन इसका ए का इंटीरियर जो है वो भी सबसेट होगा बी के इंटीरियर का। इफ ए सबसेट है बी, अगर ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, चूंकि हमारे पास ए इंटीरियर जो है वो सबसेट होता है किसका, ए का, तो यहाँ से हम कहें बाय डेफिनेशन, तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो ए इंटीरियर जो है वो सबसेट है किसका, ए का, और बी तो हमें गिवन है, बी तो ऑलरेडी इसका क्या है, बी इसको कंटेन कर रहा है, इट मींस दैट, और ये सबसेट है बी का, बी जो है वो सेट ए के साथ साथ ए के इसके इंटीरियर को भी कंटेन कर रहा है। अब यहाँ से हम कहेंगे कि जो हमारा ए इंटीरियर जो है ये सबसेट है बी का, सिंस ए इंटीरियर जो है इज ओपन सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ये हमारे पास क्या एक ओपन सबसेट है बी बाय डेफिनेशन ऑफ बी की, तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो हमारे पास ए इंटीरियर जो है ये हमारे पास क्या है, सबसेट है किसका, बी इंटीरियर का। तो ये स्टूडेंट हमारे पास का जो फोर पार्ट उसका हमने फर्स्ट ए देखा। अब इसके बाद बी पार्ट जो है इसमें क्या है, तो इसमें हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर जो है वो इक्वल होता है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर।
अब हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, फिर हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि हम इसको प्रूव कर दें कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो हम यहाँ से कह देंगे ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास सेंस है ए इंटरसेक्शन बी जो है ये सबसेट है किसका, ए का, और इसी तरह से ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है ये भी सबसेट है बी का। तो इनका जो इंटीरियर है वो भी क्या होगा, सबसेट होगा। हम इनका दोनों का इंटीरियर लेंगे तो वो भी क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी का होल का इंटीरियर जो है वो भी सबसेट होगा किसका, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। आल्सो हमारे पास सेंस है इंटीरियर जो है, ए इंटीरियर जो है वो सबसेट होता है ए का, और बी इंटीरियर जो है वो भी सबसेट है बी का। ये बाय डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा है। और यहाँ से हम कहेंगे कि जो हमारे पास ए इंटीरियर है, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, ये भी क्या है, सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। अब स्टूडेंट हम इसके बाद इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखते हैं वो क्या है। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने सेंस ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज ओपन सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हम कहेंगे दिस इंप्लाई दैट कि जो हमारे पास ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर ये सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी होल का इंटीरियर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमने इक्वेशन ये 1 मानकर चले इससे, और जो इक्वेशन अभी हमने ली है इक्वेशन 2, इन दोनों को यूज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल का इंटीरियर जो है वो इक्वल है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, क्योंकि हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। अब इसके बाद यूनियन बी इंटीरियर ये सबसेट होता है ए यूनियन बी होल का इंटीरियर। तो सेंस हमने बताया कि जो हमारे पास ए जो है ये सबसेट होता है किसका, ए यूनियन बी का, या फिर हमारे पास बी जो है ये सबसेट होगा ए यूनियन बी का। तो यहाँ से इसका इनका जो इंटीरियर होगा वो भी सबसेट होगा इनका, फिर हमारे पास ए इंटीरियर जो है वो सबसेट है किसका, ए यूनियन होल का इंटीरियर, और या फिर हमारे पास बी जो है बी इंटीरियर ये सबसेट है ए यूनियन बी होल का इंटीरियर का। अब यहाँ से हम बाय इन दोनों को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी होल का इंटीरियर, क्योंकि हमारे पास ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर जो है वो हमारे पास क्या है, ओपन है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने नेक्स्ट एक काउंटर एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं कि जिसके अंदर हम प्रूव कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये सेट जो है इसको कंटेन तो कर रहा है, ये सेट इसका ओपन इसका सबसेट तो है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हमने काउंटर एग्जांपल लिया है, गिव द काउंटर एग्जांपल टू शो दैट कि ए यूनियन ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी होल का इंटीरियर। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लेट कर लिए एक यूजुअल टोपोलॉजी डिफाइन कर ली है। लेट इन द केस ऑफ यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर इन रियल लाइंस, तो हमने एक सेट ले लिया ए जिसको अंदर सेट ऑफ रैशनल नंबर ले लिए, और बी सेट हमने ले लिया रैशनल नंबर्स। अब स्टूडेंट हम जब ए का नाम का लेकर चल रहे हैं, इसका जब हम इंटीरियर लेंगे वो फाई आ जाएगा एम्प्टी सेट, और इसी तरह जब हम बी सेट लेंगे उसका जब हम इंटीरियर रैशनल का लेंगे उसका भी क्या आएगा, फाई सेट एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब इन दोनों का हम क्या ले लेते हैं, यूनियन ले लें। जब हम इनका यूनियन लेंगे वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। आल्सो हमारे पास ए यूनियन बी रैशनल और अनरैशनल का जो यूनियन होता है वो हमारे पास आर होता है, सेट ऑफ रियल लाइन होती है, राइट। और जब हम इनका इंटीरियर लेंगे, आर का इंटीरियर जो होता है वो आर ही होता है हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। बाय कंबाइनिंग 1 एंड 2, क्योंकि 1 के अंदर हमने प्रूव किया फाई आ रहा है और जो कि 2 के अंदर वो क्या आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी होल का इंटीरियर, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी है इंटीरियर ऑफ सेट की इन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के अंदर स्टूडेंट हमने डेफिनेशन डिस्कस की है। इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जब मीट्रिक स्पेस की बात की थी वहां पर हमने इंटीरियर ऑफ सेट को डिफाइन किया था इन मीट्रिक स्पेस के अंदर। आज हमने बात की है इस टोपोलॉजी लेकर हमने बात की है कि टोपोलॉजी के अंदर हम किस तरह से इंटीरियर ऑफ सेट को डिफाइन करते हैं, और फिर स्टूडेंट हमने इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे उनको डिस्कस किया, और उसके साथ स्टूडेंट हमारे पास इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थे और रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट थे उनको हमने डिस्कस किया। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम टोपोलॉजी के किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।